नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी इस YouTube चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल राडिया। हमारे इस चैनल पर आप सुनेंगे हनुमान जी से संबंधित सच्ची और चमत्कारी घटनाएं। यदि आप भी अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव या वास्तविक घटना शेयर करना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। आप हमें अपना अनुभव भेज सकते हो, हम उसे शेयर करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की वास्तविक घटना, वास्तविक अनुभव। रात गहरी और डरावनी थी। आसमान पर काले बादलों की परतें फैली थीं और बीच बीच में झिंगुरों की आवाज उस खामोशी को और भयावह बना रही थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था, जिसकी काली परछाइयां बाइक की हेडलाइट से टकराकर जमीन पर फैल रही थी। केवल अंकित की बाइक की रोशनी और इंजन की गुनगुनाहट उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। अचानक बाइक झटके से रुक गई। इंजन की आवाज बंद होते ही माहौल और भी खौफनाक हो गया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, पेड़ों की शाखाओं से टकराती हवा और दूर कहीं से आती उल्लुओं की कर्कश ध्वनि। अंकित ने कई बार किक मारकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। पसीने की बूंदें उसकी कनपटियों से टपकने लगी। वह कुछ पल यूं ही खड़ा रहा, फिर उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। हवा अचानक भारी और ठंडी हो गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मानो सीने से बाहर निकल आएगी। उसने कांपते हुए धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें जैसे जम गईं। सामने पेड़ों की छाया में एक लंबा चौड़ा साया खड़ा था। सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे। कोई चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस कद इतना ऊंचा और आकृति इतनी विचित्र थी कि मानो इंसान न होकर कोई दूसरी ही सत्ता हो। अंकित का गला सूख गया। उसकी सांसें अटकने लगीं, हाथ कांपने लगे। वह आवाज निकालना चाहता था, लेकिन गले से कोई ध्वनि बाहर नहीं आई। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और शरीर जैसे पत्थर की तरह जड़ हो गया। उस पल जंगल की खामोशी इतनी गहरी हो गई थी, मानो पूरी प्रकृति भी उस साए के साथ खड़ी हो। अंकित महसूस कर रहा था कि मौत की परछाई अब उसके बिल्कुल पास आ चुकी है। रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। घने जंगल के बीच सिर्फ बाइक की बुझी हुई हेडलाइट और झिंगुरों की आवाज बची थी। उसी सन्नाटे में वह अजीब आकृति धीरे धीरे अंकित की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जमीन पर पत्तों की चरमराहट सुनाई देती और वह आवाज अंकित की धड़कनों के साथ मिलकर भय का माहौल और गाढ़ा कर देती। अंकित ने बेतहाशा अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की। उसने किक मारी, हैंडल थामकर बार बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत रहा, जैसे उसने भी डर के आगे हार मान ली हो। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं और सांस इतनी तेज थी कि मानो हवा उसके भीतर फंस गई हो। उसी पल वह आकृति अचानक और करीब आ गई। ठंडी हवा का एक जोरदार झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवा इतनी बर्फीली थी कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी रीढ़ की हड्डी तक में वह ठंड उतर गई। अचानक अंकित को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गले को कसकर पकड़ रहा हो। उसका दम घुटने लगा, आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हाथ नजर नहीं आ रहा था, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जैसे उसकी जान को निचोड़ लेना चाहता हो। अंकित की टांगें कांपने लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने घुटी हुई आवाज में कोशिश की, बचाओ, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि हवा में खो गई। उसकी आंखें उलटने लगीं, सांसें रुक रुक कर चलने लगीं। चेहरे पर पीली पड़ती रोशनी और शरीर पर मौत की परछाई साफ झलकने लगी। वह पल ऐसा था जैसे मौत उसके सामने खड़ी हो। जंगल की खामोशी अब किसी प्रेतवादित श्मशान जैसी हो गई थी। पत्तों की सरसराहट रुक गई थी, उल्लुओं की आवाज भी थम गई थी। मानो पूरा वातावरण इस भयावह दृश्य का साक्षी बन चुका हो। रात के सन्नाटे और मौत के साए के बीच जमीन पर गिरा अंकित अब लगभग बेहोश होने ही वाला था।
उसका गला दब रहा था, सांसें टूट रही थी। उसी घुटते हुए क्षण में उसके मन से एक धीमी पुकार निकली, हे बजरंग बली, बचा लो। जैसे ही यह शब्द उसके दिल से निकले, वातावरण अचानक बदलने लगा। हवा में चंदन और धूप की गहरी, तेज सुगंध फैल गई। वह सुगंध इतनी तीव्र थी कि जंगल की बदबू, नमी और डर की गंध सब कुछ गायब हो गया। माहौल में ऐसी भक्ति का एहसास होने लगा, मानो कहीं मंदिर के भीतर आरती हो रही हो। अचानक अंकित के सामने खड़ा वह भयानक साया जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, कभी जानवर जैसी दहाड़, कभी दर्द से कराहती चीख। उसका शरीर पीछे की ओर खिसकने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां से खदेड़ रही हो। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं, पक्षियों की चौंकाने वाली उड़ानें दिखाई दी और पूरा जंगल अजीब अजीब आवाजों से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई दुष्ट आत्मा तड़प रही हो। अंकित ने कांपती आंखों से देखा कि घने कोहरे के बीच एक प्रकाश फैल रहा है। वह धुंध धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदल गई और उसी रोशनी से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, हनुमान जी। उनकी गदा ऊंची उठी हुई थी, आंखों में तेज अग्नि थी और शरीर से अपार प्रकाश निकल रहा था। उनका स्वरूप इतना प्रचंड और दिव्य था कि देखते ही अंधेरा जैसे भाग गया। वह रात का जंगल, जो अभी तक भय और मौत का गवाह था, अब पवित्र और उज्जवल हो चुका था। हर पत्ता, हर हवा का झोंका, हर कोना हनुमान जी के तेज से प्रकाशित हो गया। उस क्षण अंकित को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। संकट मोचन स्वयं उसके सामने खड़े हैं, उसकी रक्षा के लिए। अंधेरी, डरावनी रात अब धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अंकित का शरीर कांप रहा था, सांसें उखड़ रही थीं और आंखें भय से फटी हुई थीं। तभी जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे छोड़ दिया हो, उसका गला, जो अभी तक किसी अदृश्य हाथ से दबा हुआ था, अचानक हल्का और मुक्त महसूस होने लगा। अंकित धीरे धीरे जमीन से उठा। उसके हाथ और पैरों में जमी हुई ठंडक अब कम होने लगी। वह कांपता हुआ चारों ओर देखने लगा। जंगल का वह भयानक साया, जो अभी कुछ ही क्षण पहले उसके सामने खड़ा था, अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हर शाखा, हर पत्ता अब शांत था और अंधेरा मानो धीरे धीरे पीछे हट रहा था। उस समय अंकित को ऐसा लगा मानो संकटमोचन हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा के लिए वहां उपस्थित थे। उसकी आंखों के सामने अभी भी वह तेज और दिव्य रूप झलक रहा था, जैसे हर सांस में शक्ति और विश्वास भर रहा हो। कुछ पल बाद, जैसे चमत्कारिक रूप से, उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। इंजन की हल्की गुनगुनाहट और हेडलाइट की रोशनी ने उसे जीवन में लौटाया। अंकित बिना किसी हिचकिचाहट के बाइक चलाते हुए सीधे मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर पहुंचते ही उसने आंसुओं के साथ अपने माथे को बजरंग बली के चरणों पर टेका। उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि गहरा विश्वास और कृतज्ञता झलक रही थी। हर धड़कन में वही दिव्य शक्ति महसूस हो रही थी, जो अभी अभी उसे मौत के मुंह से निकालकर जीवन दे गई थी। जंगल की खामोशी, हवा का हल्का झोंका, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, सब कुछ उसे हनुमान जी की कृपा और चमत्कार का जीवंत एहसास करा रहा था। अंकित ने महसूस किया कि यह केवल एक अनुभव नहीं था, बल्कि जीवन का एक नया अध्याय, जहां आस्था और हनुमान जी की शक्ति ने उसे न केवल बचाया, बल्कि उसके मन और आत्मा को भी मजबूत कर दिया। अंकित जब गांव पहुंचा और अपनी भयावह अनुभव की कहानी सुनाने लगा, तो उसकी बातों को सुनकर लोग चौंक उठे। गांव के लोग उसकी आंखों में डर और गंभीरता देखकर समझ गए कि यह केवल कोई डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि वास्तविक घटना थी। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं और हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर अब आस्था और कृतज्ञता की चमक थी। गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। कुछ लोग सिर हिलाकर सहमति जताते हुए बोले कि पहले भी कई बार लोगों ने उस जंगल में अजीब और भूत प्रेत जैसी शक्तियों का अनुभव किया है। वे जानते थे कि वह जंगल केवल अंधेरा और सन्नाटा नहीं,
बल्कि रहस्यमय और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र भी है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि जो भी हनुमान जी का नाम सच्चे मन से लेता है, उसकी रक्षा निश्चित होती है। गांव की गलियों और खेतों की हवा जैसे इस बात को गूंजा रही हो। हर चेहरे पर विश्वास की चमक थी और लोग महसूस कर रहे थे कि संकट मोचन की कृपा हमेशा जीवित है। अंकित ने महसूस किया कि यह अनुभव केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक चेतावनी और आस्था की पुष्टि थी। गांव वाले बोले, यहाँ संकट मोचन की कृपा सदैव बनी रहती है। उनकी आंखों में वही विश्वास झलक रहा था जो अंकित के हृदय में अभी अभी जागा था। सभी के मन में यह एहसास था कि जीवन में चाहे कितने भी भयावह संकट आए, हनुमान जी का नाम और आस्था हर डर को मिटा सकती है। वातावरण में हल्की हवा के झोंके, मंदिर और गांव के दूर दूर तक गूंजते घंटियों के स्वर, सब कुछ इस दिव्य कृपा का प्रतीक बन गया था। रात की खामोशी अब धीरे धीरे एक गहन और आध्यात्मिक अनुभव में बदल गई थी। जंगल की सन्नाटेदार हवाएं, पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं से आती भयानक आवाजें अब केवल यादों में बची थी। अंकित का अनुभव, जो अभी कुछ समय पहले मौत और अंधेरे के बीच गुजर रहा था, अब गांव में सुनाया जा रहा था। दोस्तों, अंकित की यह घटना हमें यह सिखाती है कि चाहे मौत कितनी ही करीब क्यों न हो, चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों न हो, हनुमान जी के नाम का प्रकाश हर भय को मिटा देता है। हनुमान जी आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। याद रखिए, सच्चे मन से पुकारो तो बजरंग बली हर संकट से बाहर निकालते हैं। अंकित की कहानी अब केवल उसका व्यक्तिगत अनुभव नहीं रही, यह हर दर्शक के दिल में यह संदेश छोड़ जाती है कि जीवन में संकट चाहे कितने भी बड़े हों, हनुमान जी की कृपा और भक्ति का प्रकाश हमेशा मार्गदर्शन करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वास्तविक घटना पसंद आई होगी। यदि आप भी अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव या वास्तविक घटना शेयर करना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। आप हमें अपना अनुभव भेज सकते हो, हम उसे शेयर करेंगे। हम जल्दी ही रियल स्टोरी के साथ इसी चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।